आज हम कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज का, ये लगभग हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो पेज नंबर 71 से लेकर पेज नंबर 79 तक होगा। लास्ट आज इतना ही पेज है, यानी आज लास्ट वीडियो है हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, लगभग ये आज का 8वीं ये वीडियो है। इसके बाद हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का जो कौटिल्या जीएस का जो बुक है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बुक आज ख़त्म हो जाएगा हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का। पेज नंबर 71 से लेकर 79 तक है। ठीक है, देखते जाएंगे। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? भगत सिंह। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? भगत सिंह। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। निम्न में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 में। निम्न में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 में। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन CR दास द्वारा। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास से, CR दास से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर में। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 का अधिनियम। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल्ले। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल्ले। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? जेम्स फोर्ड। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? जेम्स फोर्ड। निम्न में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। 20 सितंबर 1932 को यरवादा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। 20 सितंबर 1932 को यरवादा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित आंदोलन में से किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। निम्न आंदोलनों में से किसने
महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में। साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1925 में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है? इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है? इकबाल। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार है? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार है? महात्मा गांधी। क्रमानुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद पुणे पैक्ट हुआ। सबसे पहले साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद पुणे पैक्ट हुआ। पुणे पैक्ट 1932 में हुआ और साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 में हुआ और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुआ। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? RC डट। कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? RC डट। आज़ाद हिंद फौज से गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शहनवाज खां और जनरल मोहन सिंह ये सभी संबंधित है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? मुंबई 1918 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? मुंबई 1918 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तेज बहादुर सप्रू। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तेज बहादुर सुप्रू। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की इलाहाबाद में। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की इलाहाबाद में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। जब भारत में क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? बी आर अम्बेडकर। निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल शामिल थे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले मेरठ संघर्ष हुआ, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ और मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत हुआ। यही सही है। सबसे पहले भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार की। सबसे पहले मेरठ का षड्यंत्र हुआ, उसके बाद गांधी इरविन का समझौता हुआ, उसके बाद मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत आया। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 पुस्तक का नाम है, सूची 2 उसके रचयिता है। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। इंडियन इन ट्रांजिशन के लेखक एम एन रॉय हैं। इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक एम एन राय हैं। वेक ऑफ इंडिया के लेखक एनी बेसेंट हैं। वेक ऑफ इंडिया के लेखक एनी बेसेंट हैं। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया के लेखक वी पी मेनन हैं। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया के लेखक वी पी मेनन हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा में। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? इनमें से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी। होगा यार, गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने।
मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सुरेश सेन ने। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सुरेश सेन ने। 1932 के पुनः समझौते के समय किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। 1932 में पुनः समझौते के समय किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? बांकीपुर जेल में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी वो और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी केसर-ए-हिंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी केसर-ए-हिंद। गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन को। गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन मुख्यतः किस कारण से वापस ले लिया गया था? चौरी चौरा कांड के बाद। असहयोग आंदोलन मुख्यतः किस कारण से वापस ले लिया गया था? चौरी चौरा कांड के बाद। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया? 1922 में। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया? 1922 में। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? लखनऊ। फैजपुर। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? फैजपुर को हुए अधिवेशन में। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? श्रीमती एनी बेसेंट एवं तिलक के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध के अवधि में स्वशासन आंदोलन होम रूल मूवमेंट किसके द्वारा आरंभ किया गया था? श्रीमती एनी बेसेंट एवं तिलक के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? रॉलेट एक्ट के विरोध में। महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? रॉलेट एक्ट के विरोध में। इनमें से कौन अलीपुर बम केस में शामिल थे? अरविंद घोष। इनमें से कौन अलीपुर बम केस में शामिल थे? अरविंद घोष। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव अधिवेशन में। निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? बी आर अम्बेडकर। निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार पटेल सभी शामिल थे। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। वर्ष 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। महात्मा गांधी ने निम्न में से किसमें भूख हड़ताल किया? अहमदाबाद आंदोलन में। महात्मा गांधी ने निम्न में से किसमें भूख हड़ताल किया? अहमदाबाद आंदोलन में। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? 1939 में। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? अली बंधु। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? अली बंधु। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। घटनाक्रम सबसे पहले बंगाल का विभाजन हुआ, उसके बाद चंपारण का आंदोलन हुआ, उसके बाद खेरा आंदोलन हुआ, उसके बाद जलियांवाला बाग कांड हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। कब? 1905 में।
2 नंबर पर चंपारण का आंदोलन हुआ कब? 1907 में। और खेरा आंदोलन कब हुआ? 1918 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में। भारतीय स्वतंत्रता के तिरंगा ध्वज पहली बार रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि को फहराया गया था। भारतीय स्वतंत्रता की तिरंगा ध्वज पहली बार रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को फहराया गया था। भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को फहराया गया था। वह अमेरिका पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे, कौन थे? लुईस फिशर। वह अमेरिका पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे, कौन थे? लुईस फिशर। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग की घटना किस शहर में घटी? अमृतसर में। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग की घटना किस शहर में घटी थी? अमृतसर में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल था आर डायर। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल था आर डायर। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इनमें निम्नलिखित का समावेश किया गया: द्वैध शासन का। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इनमें निम्न का समावेशन किया गया: द्वैध शासन का। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सविनय अवज्ञा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था, कहाँ हुआ था? लाहौर में। 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सविनय अवज्ञा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। यह नारा किसने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। यह नारा किसने दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश के किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया? रुद्रमा देवी ने। आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया? रुद्रमा देवी ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिम्हा देव प्रथम ने। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? 565। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? 565 हैं। मार्क्स निम्न में से किस देश के थे? जर्मनी के। मार्क्स निम्न में से किस देश के थे? जर्मनी के। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का अवस्थित चिन्ह कौन था? हर्बर्ट बेकर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भिकाजी कामा ने। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास के झलक के रचयिता है जवाहरलाल नेहरू। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनोमी कब से लागू कर दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया 1853 में। नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया 1853 में। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोल। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था?
श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। देशबंधु के नाम से कौन विख्यात है? चित्तरंजन दास। देशबंधु के नाम से कौन विख्यात है? चित्तरंजन दास। भारत में वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात है? दादा भाई नौरोजी। भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात है? दादा भाई नौरोजी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अंत्योदय का विचार किसने दिया? विनोबा भावे ने। अंत्योदय का विचार किसने दिया? विनोबा भावे ने। निम्न में किस लेखक ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला? मार्क्स का। किस लेखक ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला? मार्क्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संघ रचनात्मक परिवर्तन किया? 1920 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संघ रचनात्मक परिवर्तन किया? 1920 में। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी? 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? 30 जनवरी 1948 को। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। आराम हराम है यह प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। आराम हराम है यह प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, यह घोषणा किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, यह घोषणा स्वामी विवेकानंद ने किए थे। बहुत पहले हमने भाग्य से खूब प्रयास किया था कि हम अब उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें कठोर परिश्रम करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और समस्त क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ेगी। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त 1947 की सुबह। बहुत पहले हमने भाग्य से खूब प्रयास किया था हम अब उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें कठोर परिश्रम करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और समस्त क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ेगी। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त 1947 की सुबह। उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता है? पंडित गोपबंधु दास को। उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता है? पंडित गोपबंधु दास को। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है वाक्य किस राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष डाक टिकट पर अंकित है? महात्मा गांधी। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है वाक्य किस राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष डाक टिकट पर अंकित है? महात्मा गांधी। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? सरदार भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का सर्वप्रथम नारा किसने दिया? सरदार भगत सिंह ने। निम्न में से कौन सा नेता स्वतंत्रता पूर्व देशबंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास। कौन सा नेता स्वतंत्रता पूर्व देशबंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगी, किस नेता ने यह कहा था? लाला लाजपत राय ने। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगी, किस नेता ने यह कहा था? लाला लाजपत राय ने। दिल्ली चलो का नारा दिया भगत सिंह ने। दिल्ली चलो का नारा दिया था भगत सिंह ने। अर्धनग्न वस्त्रों में गांधी जी द्वारा वायसराय के महल में चढ़ना एवं ब्रिटिश साम्राज्य के नुमाइंदों से बराबरी की स्थिति में बैठकर अपना अधिकार मांगना एक शर्मनाक एवं मतली उत्पन्न करने वाली घटना है। ये वचन किनके थे? क्लीमेंट एटली का। अर्धनग्न वस्त्रों में गांधी जी द्वारा वायसराय के महल में चढ़ना एवं ब्रिटिश साम्राज्य के नुमाइंदों से बराबरी की स्थिति में बैठकर अपना अधिकार मांगना एक शर्मनाक एवं मतली उत्पन्न करने वाली घटना है। ये वचन किनके थे?
क्लीमेट इटली के है। निम्न में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? जे.एल. नेहरू। निम्न में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? जे.एल. नेहरू। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान रचित गीत अमार सोनाल मंगला से बांग्लादेश का मुक्ति संघर्ष प्रेरित हुआ और बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। इस गीत की रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान रचित गीत अमार सोनार बंगला से बांग्लादेश का मुक्ति संघर्ष प्रेरित हुआ और बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। इस गीत की रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से संबंधित जे.एल. नेहरू। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से संबंधित जे.एल. नेहरू। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया। भारत एक खोज है जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा। भारत एक खोज है जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा। सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी। महात्मा गांधी हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। राम मनोहर लोहिया ने द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। राम मनोहर लोहिया ने द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी। मौलाना आज़ाद ने इंडिया विज फ्रीडम की रचना की। मौलाना आज़ाद ने इंडिया विज फ्रीडम। मौलाना आज़ाद ने इंडिया विज फ्रीडम की रचना की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड की रचना की। राम मनोहर लोहिया ने द व्हील ऑफ हिस्ट्री की रचना की। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? शिवानंद। 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 इस प्रकार से ये 8वां वीडियो खत्म हो गया और ये पेज नंबर 71 से लेकर 79 तक का जो हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था ये खत्म हो गया। कोटलिया जीएस टीचिंग सेंटर का जो हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे पूरा खत्म हो चुका है। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये लगभग 8 वीडियो में बनाया गया है। हर सबका प्ले लिस्ट बना देंगे। हर वीडियो मतलब 1 2 3 4 5 करके लिखा हुआ है 8 वीडियो में और एक वीडियो में लगभग 10 पेज का वीडियो डाला गया है और लगभग ख़त्म हो गया। आज का लास्ट वीडियो है। सभी को नमस्ते, जय हिंद।